टीवी सीधा रुख करेंगे जहां कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। पिछली बार भी मैंने आपको बताया था, दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन जो इसमें पार्टनर है और वहाँ से जो है बसें ISBT से बसें चलाई गई हैं, फरीदाबाद से, गुड़गांव से, रेलवे स्टेशन से, यहाँ से मेट्रो स्टेशनों से व्यवस्था की गई है और बल्लभगढ़ पलवल से उस तरफ से व्यवस्था की गई है। और जो है बहुत अच्छे तरीके से हैंडीकैप्स हैं, बुज़ुर्गों के लिए, उनके लिए विशेष व्यवस्था है और जो है कार्ट की भी व्यवस्था है और व्हील चेयर की भी व्यवस्था है। किसी तरह की भी परेशानी ना हो, ऐसा सारी के सारा इंतजामात किए गए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से जो है प्रशासन, मेला प्रशासन, टूरिज़्म वाले सब मिले। इसमें जो है कि हम कई अथॉरिटीज़ के इसमें काम करती हैं, आप सबको पता है। इसमें हमारा पर्यटन विभाग, सूरजकुंड मेला प्राधिकरण आपको पता है, और इसके साथ साथ अपना जो विकास आयुक्त, हस्तकरघा व सांस्कृतिक विदेशी मामलों का मतलब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, तो सारे मिलकर के हमारा सेंट्रल टूरिज़्म डिपार्टमेंट, वो सारे मिलकर के इस काम को करते हैं। और हमारा भी इसमें जो है हरियाणा टूरिज़्म जो है इसमें को पार्टनर रहता है। टिकट ऑनलाइन भी मिलेगी, ऑफलाइन भी मिलेगी? ऑनलाइन है टिकट ऑनलाइन है। वहाँ जा कर के काउंटर पर भी जा कर के आप टिकट ले सकते हो, ऑनलाइन टिकटें हैं। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सबको हमने पिछली बार भी इनवाइट किया था और फिर से एज ए टूरिज़्म मिनिस्टर आपको सबको इनवाइट करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से। आप सभी इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट मीडिया के साथी वहाँ पर आएँ और मेले का लुत्फ जो है आप लोग उठाएं। तो सुरक्षा की व्यवस्था कितनी पुलिस रहेगी, कितने कैमरे रहेंगे? कैमरों की व्यवस्था भी अब की बार CCTV कैमरों की भी व्यवस्था पूरी बढ़ाई है और हर स्टॉल पर किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट ना आए, हर स्टॉल पर सिक्योरिटी का, पुलिस का इंतजाम रहेगा। अब की बार लगभग 200 कैमरे और बढ़ाए गए हैं, पिछली बार की अपेक्षा में 200 कैमरे और बढ़े हैं और लगभग जो है 2000 के करीब पुलिस के जवान जो है उसमें तैनात रहे। कलाकारों की बात करें तो कौन कौन से कलाकार इस बार? कलाकार एक तो अब की बार कैलाश खेर हैं और मान जो है, बताना भाई क्या क्या है, गुरदास मान हैं, कैलाश खेर हैं और हरियाणा के जितने भी टॉप लेवल, टॉप कहते, देखो कलाकार कोई भी हो, कलाकार के कंठ पर माँ सरस्वती का जो है आवास होता है, माँ सरस्वती बैठी होती है और कोई भी कलाकार छोटा बड़ा नहीं होता, उसको मौका मिलना चाहिए। हर एक कलाकार अपनी कला में निपुण है, लेकिन फिर भी क्योंकि समय के हिसाब से देख करके हमने एक और चीज़ की है, जो संस्कृति जो हमारे लुप्त तो नहीं कहूँगा, जो कम हो गए हैं, जैसे इकतारे वाला सिस्टम जो थोड़ा कम हो गया है, उसमें हमने प्रोग्राम रखा है। 1 घंटा इकतारे का नाम रहेगा, उसमें शब्द रहेंगे और भजन जो भी है वो इकतारे पर, तो उसका हमने रखा है प्रोग्राम। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करें और सारंगी है एकता। उसमें 9 उसमें एक हमने वो जारी किया है भाई, QR कोड, सॉरी वो सारा एक ऐप जो है, ऐप हो गया माननीय मुख्यमंत्री जी उसको लॉन्च करेंगे। उसमें सारा आपको A to Z प्रोग्राम भी मिल जाएगा और उसमें शायद आज हो जाएगा। और दूसरा उसमें आपको किसी स्टॉल पर जाना है तो उसमें नेविगेशन भी सारा सिस्टम होगा, वो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आपको उस स्टॉल पर छोड़ेगा। जैसे मान लो कोई आपका साथी गया, किसी ने बताया कि 123 नंबर स्टॉल पर आप जाएं, तो 123 नंबर स्टॉल आप जब चेक करेंगे ऐप पर तो पूरा नेविगेशन आपको देगा और आपको वहाँ तक लेके जाएगा। सर कितना फुटफॉल एक्सपेक्टेड इस बार आप समझ रहे हैं? देखिए मैंने कहा ना, हर बार माननीय प्रधानमंत्री 2014 के बाद बहुत अच्छे से सरकार ने इसको संभाला है, इसकी इम्पोर्टेंस को संभाला है कि भाई इसका कितना बड़ा योगदान देश के आर्टिस्टों को आगे बढ़ाने में रह सकता है।
इतना बड़ा योगदान हमारे हैंडीक्राफ्ट्स के जो लोगों को आगे बढ़ाने में हो सकता है, इस बात को संभाला है और हर साल इसका फुटफॉल बढ़ रहा है। 2023 में अब अगर आप देखें तो लगभग 10 से 11 लाख का फुटफॉल था 2023 में। इसी तरह से 24 में और 2025 में जो लास्ट ईयर था वो फुटफॉल आप देखेंगे 15 से 16 लाख, 15 से 16 लाख, वो 11 लाख है, वो 15 से 16 लाख। तो हर साल फुटफॉल बढ़ रहा है, हर साल इसका प्रचार भी बढ़ रहा है और तो इस साल भी मैं उम्मीद करता हूँ क्योंकि पिछले से अच्छा इसमें फुटफॉल रहेगा। सर वीकेंड पे भीड़ ज़्यादा होती है तो उसके लिए कुछ वीकेंड पर विशेष इंतजाम जो है, पुलिस के विशेष इंतजाम, प्रशासन के विशेष इंतजाम जो है उसमें किए गए। सैटरडे संडे को भीड़ ज़्यादा रहती है, उसमें विशेष इंतजाम जो है उसमें किए गए क्योंकि हमने पिछली बार जो देखा, जहाँ पिछली बार मान लो को थोड़ी बहुत कहीं ऐसा रहा था तो उसमें हम उसमें सुधार कर रहे हैं। ठीक है सर, ऐसा कोई टारगेट भी होता है कि एक दिन में इतनी टिकट बेचनी है ताकि अंदर नहीं, ऐसा कोई टारगेट नहीं है सर। पूरा रेवेन्यू भी है सर, कुछ रेवेन्यू कितना आ जाता है सर? देखिए रेवेन्यू मैंने बताया ना हालांकि नो कि इसमें देखो, इसमें रेवेन्यू का टूरिज्म डिपार्टमेंट, केंद्र सरकार, ये रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, रेवेन्यू ऐसा कमाने के लिए नहीं है मेला। ये मेला लोगों को, जो हमारे कलाकार हैं, हमारे शिल्पकार हैं, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स के साथी हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, उनका मार्केट में एक्सपोजर हो, वो आगे बढ़े और जब वो आगे बढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं जो हमारा संकल्प है विकसित भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, उनके साथ जुड़ा हुआ है तो सब हम आगे बढ़ें। धन्यवाद। सर रविवार को बजट आ रहा है देश का, हाँ। कहना चाहेंगे क्या एक्सपेक्टेशन है हरियाणा को भी? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भारतीय जनता पार्टी का सेवा ही संगठन और सरकार का सबका साथ सबका विकास, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व स्टेट को, हर एक स्टेट को जस्टिस मिलता है, हर एक स्टेट को। तो हरियाणा ने जो भी अपनी परियोजनाएं भेजी हैं को निश्चित तौर पर जो है उसका लाभ माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी निश्चित तौर पर हरियाणा को बहुत अच्छा देंगे। कुछ आप लोगों ने कुछ चाय पानी कुछ लिया, ले लिया पानी है? अच्छा, पानी जो मैंने कहा चाय पानी लिया, बोले लिया पानी है। पढ़न हाँ, उपराष्ट्रपति जी को मैं ऑफिशियली मैं इनवाइट करके आया हूँ, बहुत अच्छा रहा।